दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के साथ रातों रात खेला हो गया। इधर ममता बनर्जी के बागी सांसदों ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया और उधर मोदी और शाह ने मिलकर नायडू का इंतजाम कर लिया। तो क्या गुजरात लॉबी शिंदे और नीतीश कुमार जैसा हाल नायडू का करने वाली है? आखिर सांसद दिल्ली क्यों पहुंचे? मोदी के मंत्री के साथ मीटिंग में क्या हुआ? क्यों खबर सामने आ रही है कि बहुत जल्द अपनी पार्टी को धोखा देकर 7 सांसद भाजपा के साथ आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, जो खबर निकलकर सामने आई है उससे लग रहा है कि जो हाल भाजपा ने नीतीश कुमार और शिंदे का किया है, वही हाल चंद्रबाबू नायडू का भी करने वाली है। 16 सांसदों के दम पर भाजपा को अकड़ दिखाने वाले चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ तगड़ा गेम सेट हो गया है। दोस्तों, ये बात सबको पता है कि भाजपा जिसके साथ सरकार बनाती है, अपने उसी सहयोगियों को कमजोर करने में लग जाती है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ आप खुद देख चुके हैं। उद्धव ठाकरे भाजपा से अलग हुए तो उनकी पार्टी के 2 फाड़ कर दिए गए। उसके बाद जब विधायकों को तोड़कर शिंदे आए तो भाजपा ने महायुति गठबंधन बनाकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जैसे ही चुनाव में बहुमत भाजपा के पक्ष में ज्यादा आ गया, शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया गया। उनकी झोली में डिप्टी सीएम का पद डाल दिया गया। बेचारे शिंदे की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर डिप्टी सीएम का पद नहीं लेते तो ये पद भी उनके हाथ से चला जाता। बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ, तस्वीर आपने खुद देखी। 12 सांसदों वाले नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता संभाल रहे थे, लेकिन 2025 में मुख्यमंत्री बनने के 5 महीने बाद ही उनसे कुर्सी छीन ली गई। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजकर एक तरह से उनको साइड कर दिया गया और अब 16 सांसदों के दम पर इतराने वाले नायडू के लिए भी इंतजाम हो गया है। कैसे खेल समझिए। भाजपा इतना तगड़ा गेम खेल रही है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। इधर ममता बनर्जी से सत्ता छीन कर उनको खत्म करने का दांव खेला गया। विधायक बागी हुए, उसके बाद 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में अपने गुट का विलय करके भाजपा को समर्थन देने की बात कही। यहीं पर रातों रात नायडू के साथ खेला हो गया और ये सब हुआ मोदी के कथित चाणक्य साहब अमित शाह की चाणक्य नीति से। कैसे? अब पूरी कहानी समझिएगा दोस्तों, अब तक मोदी सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी थी। अपने इसी समर्थन के दम पर नायडू मोदी सरकार को आंख दिखाते थे, स्पेशल पैकेज की डिमांड करते थे। उनकी करोड़ों रुपए की घोटाले वाली फाइल दबी हुई है। बीच बीच में मोदी सरकार को आईना दिखाते रहते हैं। खबर सामने आती है कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है, लेकिन अब गुजरात लॉबी ने ऐसा दिमाग लगाया कि बहुमत वाला पावर उनसे छीनने जा रही है, क्योंकि अब ममता बनर्जी के 20 बागी सांसद भाजपा के साथ आ गए हैं। इनकी बदौलत अब बीजेपी 260 से ऊपर पहुंच जाएगी, यानी बहुमत के करीब। इससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बार्गेनिंग पावर कम हो जाएगी। ये बागी गुट अब मोदी सरकार में टीडीपी को दूसरे और जेडीयू को तीसरे नंबर पर ढकेलकर पहले नंबर पर काबिज हो गई है। बागी गुट के पास अब तक 20 सांसदों का समर्थन है, जो कि टीडीपी से 4 और जेडीयू से 8 ज्यादा है। जाहिर तौर पर केंद्रीय राजनीति में आए इस बदलाव ने मोदी सरकार को बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के लिए खतरे की घंटी भी बज चुकी है। अब तक बहुमत के दम पर अपनी डिमांड के आगे नायडू मोदी सरकार को झुका देते थे, स्पेशल पैकेज की मांग करते थे। बैसाखी की जरूरत है तो मोदी सरकार को मजबूरी में झुकना पड़ता था, लेकिन अब अगर नायडू ने गलती से भी आंख दिखाने की जरूरत की, गठबंधन से अलग होने की धमकी दी, तो फिर मोदी और शाह बोलेंगे जाइए, बिल्कुल जाइए, आपका रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि कहां 20 सांसद और कहां 16 सांसद। अगर नायडू ने मोदी सरकार का साथ छोड़ा तो उसके बावजूद भाजपा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। अगर नायडू और नीतीश कुमार दोनों की पार्टियां भी अपनी अकड़ दिखाती हैं, तो पर्दे के पीछे अमित शाह एक और बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव सेना के सांसद बगावत करने जा रहे हैं। सांसद दिल्ली तक पहुंच गए हैं। जी हां दोस्तों, एक बार फिर साफ हो रहा है कि भाजपा की रणनीति हमेशा से दूसरों की पार्टियों को तोड़ो और सत्ता पर राज करो वाली रही है। खबर देखिए, लिखा है कि मातोश्री में मची बेचैनी, क्या उद्धव ठाकरे के सांसद भी बगावत की राह पर। दरअसल दोस्तों, पहले शिवसेना यूबीटी के सांसद उद्धव ठाकरे की मीटिंग से गायब हुए, अब उनकी दिल्ली पहुंचने की खबर है। कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी।
उद्धव की पार्टी के 9 सांसद हैं, लेकिन मातोश्री में केवल 4 लोकसभा सांसद ही हाजिर हुए हैं। बंगाल के सियासी माहौल को देखते हुए तभी से कयास लगाए जाने लगे थे कि अब महाराष्ट्र में बगावत होने वाली है, क्योंकि ठीक इसी तरह पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजे के बाद टीएमसी के बागी सांसद ममता की मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। इसके बाद से टीएमसी में टूट की शुरुआत हो गई थी और अब खबर सामने आ रही है कि उद्धव सेना के 9 में से 7 सांसद अलग हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि यवतमाल वाशिम से सांसद संजय देशमुख की दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रताप जाधव से मुलाकात तक हो चुकी है। खबर तो है कि 19 जून को होने वाले शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के ऐतिहासिक मौके पर उद्धव ठाकरे को अब तक का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली का भाजपा शीर्ष नेतृत्व सीधे उद्धव गुट के सांसदों के संपर्क में है और बहुत जल्द धोखा देकर अपना पाला बदलने वाले हैं। यानी देखा जाए तो गुजरात लॉबी एक तीर से 2 निशाना लगा रही है। पहला, नायडू और नीतीश कुमार जैसे बैसाखियों को किनारा करने का प्लान। दूसरा, आपने देखा था कि बहुमत न होने की वजह से ही महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़ने वाला बिल संसद से गिर गया था। इसलिए तब से भाजपा आलाकमान बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्ष के सांसदों को तोड़ने में लगी है। ममता की पार्टी को तोड़ने में कामयाब हो चुकी है। देखना होगा कि क्या उद्धव सेना के सांसदों को अपने पाले में लाने में कामयाब होगी और क्या ममता बनर्जी के सांसदों के साथ आने से नायडू की बार्गेनिंग पावर चली जाएगी। क्या अब नायडू की पावर कम होने वाली है? इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।